सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। जीवन दर्शन कक्षा में आप सभी को प्रणाम है, आप सभी का स्वागत है। 2-3 दिन से कर्म के ऊपर प्रश्न आ रहे हैं। किसी भाई ने पूछा कि कर्म क्या है, कर्तव्य कर्म क्या है, नियत कर्म क्या है। फिर किसी दूसरे भाई ने पूछा कर्म योग क्या है, अकर्म क्या है। और वास्तव में ये चर्चा करने योग्य विषय है। तो सबसे पहले तो मैं आपको गंगा मैया का दर्शन करवाती हूँ, जहाँ हम बैठे हैं। इतना मनोरम दृश्य है ये कि आज की जो हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ये बिल्कुल एकदम इस गंगा के पावनी तीर के ऊपर बैठ करके एक स्वर्ग जैसा ये इन्वायरमेंट है। चारों तरफ पर्वत श्रृंखलाएं हैं, नीचे गंगा बह रही है और उसके बिल्कुल तीर के ऊपर हम बैठे हुए हैं। स्थानों का अपना महत्व होता है, ये फीलिंग आ रही है, ऐसे महसूस हो रहा है। माने अपने आप ही जैसे किसी स्थान पर जा कर के हम उससे भर जाते हैं, किसी एक तनाव से, स्ट्रेस से। जैसे बहुत कहीं अपनी अपनी प्रकृति है, कहीं बहुत भीड़ भाड़ का स्थान हो तो वहाँ एक जो वहाँ की जो एनर्जी होती है, और एक ये जो इतना रमणीय स्थान है, बिल्कुल एकांत शांत। गंगा मैया की इस पानी की कलकल ध्वनि के अतिरिक्त यहाँ कोई ध्वनि नहीं है, बिल्कुल पोल्यूशन फ्री। और कोरोना की भी यहाँ तक पहुँच नहीं है। तो इतने पवित्र स्थान में यहाँ बैठे हुए हैं आज। और हम में से कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी बिना कर्म के नहीं रह सकता है। ये गीता के दूसरे अध्याय में बताया, क्षणम अपि कश्चित जातु तिष्ठति अकर्मकृत। जो भी पैदा हुआ है वो प्राणी एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता है। या तो वो शरीर से कोई कर्म करेगा, और यदि शरीर से चुपचाप बैठा होगा तो मन से कुछ कर्म करेगा, और मन काम नहीं कर रहा होगा तो हृदय से भावनात्मक रूप से कुछ कर्म करेगा। कार्यते ही अवशः कर्म सर्व प्रकृति जयी गुणैहि। विवश होकर के वो, क्योंकि वो त्रिगुणात्मक प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है वो आत्मा, तो वो अवश्य होकर के, विवश होकर के, उस प्रकृति से विवश होकर के कुछ ना कुछ कर्म तो जरूर करेगा। अन्यत्र भी हमने सुना है कि कर्म एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मनुष्यों का ये कर्म ही ऐसा है जो मनुष्यों के बंधन का भी कारण है और मोक्ष का भी कारण यही है। जैसे ताला होता है तो एक ही चाबी को इधर घुमाने से बंद हो जाता है सब कुछ, और इधर घुमा दिया तो सब खुल जाता है। चाबी एक ही है, ताला भी एक ही है, बस उसकी डायरेक्शन किधर है इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर उसकी डायरेक्शन घुमाने की, बंद करने वाली साइड में है तो अब अंदर चाहे कुछ भी हीरे जवाहरात, सोना चांदी, कितना भी बेशकीमती खजाना रखा हो,
वो हमारे को मिलने वाला नहीं है, क्योंकि अभी ताला बंद है, लॉकडाउन। और यदि उस चाबी की दिशा खुलने वाली साइड में है, इस साइड में है, तो वहाँ जो कुछ भी है वो सब कुछ हम आत्मसात कर लेते हैं। बात छोटी सी है, आप इसको बड़े सिंपल इसी उदाहरण से ही समझ सकते हैं कि जितना बड़ा किसी का महल होता है, मकान होता है, उससे छोटा कोई कोना धन रखने के लिए नियत होता है, जिसको तिजोरी कहते हैं या कहीं अलमारी में रखते हैं। फिर जितनी बड़ी वो अलमारी होती है, उसमें से भी कहीं छोटा सा स्थान तिजोरी का होता है। तो जितनी बड़ी अलमारी है उससे छोटी तिजोरी होती है। फिर उस तिजोरी में भी जो धन रखा हुआ है, उसका जो ताला है वो उस तिजोरी से भी छोटा होता है, और उस ताले की जो चाबी होती है वो तो बिल्कुल छोटी सी होती है, लेकिन सारा रहस्य उसी में छिपा होता है, छोटी सी चाबी में। और जो प्लॉट के बाहर का जो ताला है, उसका भी यही है कि कितना बड़ा प्लॉट है, कितना बड़ा महल है, कितनी बड़ी बिल्डिंग है, कोठी है किसी की, लेकिन उसका ताला तो छोटा सा ही होता है और चाबी तो उससे भी छोटी होती है। लेकिन अगर उस चाबी की डायरेक्शन हमें ठीक से मालूम हो, तो जो कुछ भी उस बंगले में रखा है वो सब कुछ हम आत्मसात कर सकते हैं, हस्तगत कर सकते हैं। लेकिन चाबी की डायरेक्शन यदि हमें नहीं पता या चाबी हमारे पास नहीं है, तब तो वहाँ कुछ भी रखा हो तो हम खाली हाथ ही रह जाएंगे। तो ऐसा ही हमारे जीवन के विषय में भी है। कर्म किए बगैर कोई भी व्यक्ति रह नहीं सकता है, लेकिन वो कर्म, यदि वो कर्म है तो बंधन का कारण बनेगा, यदि वो कर्म योग है तो वो पुण्य का कारण बनेगा, यदि वो अकर्म है तो वो मोक्ष का कारण बन जाएगा, और यदि वो विकर्म है तो फिर वो हमें नरक में ले जाने का कारण बन जाएगा। 3 शब्द प्रयोग किए हैं गीता ने, कर्म, अकर्म, विकर्म। तो जिस भाई ने पूछा था, उन्होंने तो इतना गहराई से नहीं पूछा था, लेकिन मुझे ये लगता है कि इस विषय के ऊपर हम अच्छे से चर्चा करें तो अच्छा है, क्योंकि हम सुबह से शाम तक कर्म करते ही हैं कुछ ना कुछ। तो गीता के 4th अध्याय में जो 16वां श्लोक है, यहाँ से इसकी चर्चा प्रारंभ होती है। तो यहाँ पर अर्जुन पूछते हैं, किम कर्म किम अकर्म इति कवयोप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। यहाँ भगवान कृष्ण कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ अर्जुन जो है ना, उसको ये लग रहा था कि युद्ध करना तो बंधन में डालने वाला कर्म है, और यदि मैं युद्ध नहीं करूँगा और मैं सन्यासी बन जाऊँगा, वो कह रहा था मैं सन्यास ले लूँगा और मैं युद्ध नहीं करूँगा, तो इसको वो कह रहा था अकर्म, कि यदि मैं कर्म नहीं करूँगा और मैं सन्यासियों की तरह कहीं एकांत में बैठ जाऊँगा तो फिर मैं मोक्ष को प्राप्त कर लूँगा, ऐसे अर्जुन को लग रहा था। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि भाई, ये तुम जो युद्ध के लिए मना कर रहे हो और जिसको तुम अकर्म कह रहे हो, ये अकर्म नहीं है। मतलब किसी क्रिया को छोड़ देना मात्र, क्रिया नहीं करेंगे, ऐसे ही बैठेंगे कहीं गुफा में जाके, कहीं शिला पे जा कर के, किसी आश्रम में जा कर के, इसका नाम अकर्म नहीं है। तो इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा कि पहले तो इसी को समझ ले। किम कर्म, कर्म क्या है, वास्तव में कर्म क्या है, किम अकर्म, अकर्म क्या है। करें किम कर्म किम अकर्म इति कवयोपि अत्र मोहिताः। यहाँ तो बड़े बड़े जो कवि, कवि का मतलब है यहाँ पर बहुत प्रज्ञावान, बहुत विद्वान व्यक्ति, यहाँ तो कवि नाम ईश्वर का भी आता है। तो यहाँ तो जो बड़े बड़े जो ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, वो भी मोहिता, वो भी ठीक से जान नहीं पाते हैं कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है। तो ये बड़ा ये पेचीदा प्रश्न है, बड़ा ये जटिल है इसको जानना। तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि, वो जो गूढ़ विषय है, वो जो बहुत जटिल विषय है, जिसको ज्ञानी लोग भी, विद्वान लोग भी ठीक ठीक से नहीं जान पाते हैं,
तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि, वो मैं तेरे को बता रहा हूँ। पहले तो इस कर्म के रहस्य को ही जान ले, क्योंकि जो तुझे लग रहा है कि मैं कर्म नहीं करूँगा तो अकर्म हो जाएगा। और आज भी संसार में बहुत सारे लोग इसी को ही निवृत्ति कहते हैं, इसी को ही अकर्म कहते हैं। बहुत सारे सन्यासी आपको, बड़े बड़े विद्वान, अच्छे बड़े विद्वान, वो आपको ये कहते हुए आप उनको देखेंगे कि भाई ज़्यादा क्रिया में मत लगे रहो, क्रिया में प्रकाश चला जाता है। तो तुम ऐसे करो कि कोई ऐसा रास्ता निकालो जीवन का कि जहाँ तुम्हें ज़्यादा काम ना करना पड़े, तुम एकांत में रहो और अपने उसमें कमरे में बैठ करके बस पुस्तकें पढ़ते रहो, या तुम गायत्री का या ओंकार का जाप करते रहो, या तुम स्वाध्याय करते रहो अच्छी अच्छी पुस्तकों का। इसको वो अकर्म मानते हैं। उनको लगता है कि नौकरी करना, बिजनेस व्यापार करना, कोई संगठन चलाना, कोई गुरुकुल चलाना, पढ़ना, पढ़ाना, ये सब बांधने वाले कर्म हैं। और यहाँ तो घोर कर्म है। अर्जुन के सामने तो युद्ध जैसी स्थिति है, और युद्ध भी कैसा, अपनों के साथ युद्ध करना है उसको। जिन लोगों ने उसको पाला पोसा, जिन लोगों ने उसको एक अक्षर से पढ़ाना शुरू किया, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य जैसे महान आचार्य, जिनकी गोद में बैठ करके वो पला बड़ा हुआ, भीष्म पितामह जैसे दादा, और ऐसे अन्य रिश्तेदार, उन सब के साथ इसको युद्ध करना है। और युद्ध भी कोई मलखंभ जैसे नहीं करना है, बात मरने मारने की है यहाँ पर, या तो उनको मारना है या तो स्वयं मरना है। अब ऐसे घोर कर्म को अकर्म कैसे बनाया जाए? तो यहाँ बड़ा ये बहुत जटिल प्रश्न है। तो इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा कि पहले तू इसी को समझ ले, बाद में कुछ करना। अगर इसको नहीं समझेगा तो तू एकांत में रह कर के भी मोक्ष को प्राप्त नहीं होगा। तो इसलिए कहा तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि, उस कर्म के बारे में मैं तुझे बताता हूँ। यत् ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात्, जिस रहस्य को जान करके तू अशुभ से मुक्त हो जाएगा। अशुभ मतलब बंधन से मुक्त हो जाएगा तू। तो मैं तेरे को एक ऐसा रास्ता बताता हूँ कि तू काम करते हुए भी, कर्म करते हुए भी अकर्म की स्थिति में प्रतिष्ठित हो जाएगा। माने तू युद्ध करेगा लेकिन उस युद्ध का तेरे को कोई पाप या पुण्य नहीं लगेगा। और इसी को ही दूसरे अध्याय के लगभग 50वें श्लोक में कहा है कि जो विद्वान व्यक्ति है वो शुभ और अशुभ को यहीं छोड़ देता है और वो कुशलता से कर्म करता है। उसका श्लोक मेरे ध्यान से अभी निकल रहा है। जो विद्वान व्यक्ति होता है वो शुभ अशुभ से मुक्त हो जाता है। और योगः कर्मसु कौशलम, कर्म को कुशलता से करना यही योग है। वो कर्म की बजाय वो कर्म योग के माध्यम से योग में प्रतिष्ठित हो जाता है। कर्म का संबंध है संसार से, योग का संबंध है आत्मा से। तो हम दोनों काम एक साथ कर सकते हैं, माने शरीर से, मन से, बुद्धि से कर्म करते हुए और भगवान से युक्त रह सकते हैं। तो ये कितना अच्छा तरीका है, क्योंकि ये शरीर है ये हमारा नहीं है, ये संसार से मिला है, माता पिता से मिला है, इस पृथ्वी के अन्न, जल, वायु, प्रकाश आदि से ये बड़ा हुआ है। तो इस प्रकृति का इसके ऊपर अधिकार है, प्रकृति से बना है ये शरीर। और जो सूक्ष्म शरीर है वो भी प्रकृति से बना है। तो जिससे जो बना है वो हमारा तो है नहीं, जिससे बना है उसी का अधिकार है इस शरीर के ऊपर। तो हम शरीर से कर्म करते रहें, जिसकी चीज़ है उसको वापस देते रहें। तो इसमें कौन सी त्याग वाली बात है? इसमें कोई त्याग वाली या कोई महानता वाली बात है ही नहीं। और हम अपने स्वरूप में भी प्रतिष्ठित रह सकें, तो इन दोनों को मिक्सअप करके, इन दोनों को मिला करके फिर बन जाता है कर्म योग। तो यहाँ पर कहा किम कर्म, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, और फिर अगले श्लोक में विकर्म भी आएगा। तो इसकी हम चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि देखो कर्म जो है
वो केवल क्रिया मात्र नहीं है। हम किसी क्रिया को किस भाव से कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो या तो कर्म बन जाता है, या तो वो अकर्म बन जाता है, या तो वो विकर्म बन जाता है। एक छोटे से उदाहरण से हम ले सकते हैं। मान लीजिए हम यज्ञ करने की क्रिया कर रहे हैं, हम सुबह सुबह यज्ञ कर रहे हैं। तो अब ये जो यज्ञ की क्रिया की जा रही है, ये इसकी 3 श्रेणियां हो सकती हैं। यदि हम या कोई मूर्ति पूजा कर रहा है, देवी की पूजा कर रहा है, किसी हनुमान जी, गणेश जी, देवी देवता की पूजा, कोई भी ले लीजिए आप, एक छोटी सी क्रिया है। जो जो जिसका इष्ट देव है, जैसी जैसी जिसकी उपासना की पद्धति है, उस रीति से हम करते हैं। कोई गीता का पाठ कर लेता है, कोई रामायण का कर लेता है, कोई भी विधि आप ले लीजिए। अगर हम उस विधि को करते समय कोई कामना मन में लेकर के कर रहे हैं कि मैं ये कर्म कर रहा हूँ और इससे मेरे जीवन में इस शुभ की आवृत्ति होनी चाहिए, ये फल मुझे मिलना चाहिए, तो ये क्रिया क्या बन जाएगी? कर्म बन जाएगी। इसको कर्म कहेंगे। किसी फल को लेकर के हम कर रहे हैं, लेकिन यही क्रिया जब हम इसलिए कर रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को सुख मिले। जैसे अभी कुछ दिन पहले पूरे देश भर में एक टाइम के ऊपर सुबह 9 बजे सब लोगों ने यज्ञ किया, और उसके पीछे भावना ये थी कि कोरोना का नाश हो और पूरे देश के लोगों को आरोग्य मिले, सुख मिले, प्रसन्नता मिले। इस भावना से जब करते हैं कि दूसरे का कल्याण हो, तो वही क्रिया अकर्म बन जाती है। फिर वो बंधन का कारण नहीं, मोक्ष का कारण बन जाती है। जब हम दूसरे का हित सोचते हैं उसमें कि ये कर्म मैं इसलिए कर रहा हूँ कि दूसरे को सुख मिले, तो वही क्रिया अकर्म हो गई। और वही क्रिया यदि हम इसलिए कर रहे हैं कि मुझे किसी का नाश करना है, तांत्रिक आदि करते हैं ना, ऐसी पूजाएं करते हैं वो, कि उसके पीछे किसी का नाश करना, किसी को कष्ट पहुंचाना, ये उसके पीछे मकसद होता है, तो वही क्रिया फिर विकर्म बन जाती है। क्रिया एक ही है, लेकिन उसके भाव अलग अलग होने से, अब आप बताइए कि इस कर्म को आप क्या कहेंगे? आप उसको कर्म कहेंगे या अकर्म कहेंगे या विकर्म कहेंगे? जो आप सुबह से शाम तक कर रहे हैं क्रियाएं, आप सुबह सुबह उठते ही अपने शरीर की शुद्धि करते हैं, फिर जो भी आपके नियत कर्म हैं, कर्तव्य कर्म हैं, उनका आप आचरण करते हैं। अब एक सन्यासी के अलग कर्म हैं, वो पढ़ने पढ़ाने का काम करता है। एक गृहस्थी के अलग काम हैं, वो अपने बिजनेस व्यापार के लिए अपना लैपटॉप खोल करके बैठता है सुबह सुबह। एक गृहिणी के अलग नियत कर्म हैं, वो सुबह सुबह अपने किचन में जा कर के नाश्ते की तैयारी करती है। एक विद्यार्थी के अलग नियत कर्म हैं, वो अपने परीक्षा की या होमवर्क की तैयारी करता है। तो सब लोगों के अपने अपने अलग अलग नियत कर्म हैं। एक किसान का अलग काम है, वो सुबह उठता ही सोचता है कि आज मुझे कौन से वाले खेत में कहाँ हल चलाना है, कहाँ किस खेत में कौन सा बीज बोना है। एक आर्मी मैन का अलग नियत कर्म है। तो सब सुबह सुबह अलग अलग क्रियाओं में जुट जाते हैं। अब वो जो उनके कर्म हैं, उसको हम कर्म कहें या अकर्म कहें या विकर्म कहें, क्या कहें? कई बार हम सोचते हैं कि हम इन क्रियाओं को यदि ना करें, ऐसे सोच भी लेते हैं। जब जीवन में कोई कष्ट आता है ना, तो व्यक्ति सोचता है कि मेरा तो ऐसे मन करता है सब छोड़ छाड़ करके मैं कहीं जंगल एकांत में चला जाऊं, मैं तंग आ गया ये काम करते करते। तो हम एकांत में जाने को अकर्म समझ लेते हैं कि वहाँ हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा और हम इस कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। तो इसके विषय में गीता क्या कहती है? गीता कह रही है सुबह से शाम तक आप जो भी कर रहे हो ना, तो या तो आप अपने बंधन के लिए रस्सियाँ तैयार कर रहे हो, वो कर्म आपको बांधने वाले बनेंगे और बार बार आपसे वही कर्म करवाएंगे और बार बार वही फल दिलवाएंगे, आप दुखी होते रहेंगे। या तो फिर आप उनको धीरे धीरे उसी कर्म से पहले भी जो बंधन बन गए थे उस रस्सी को आप काट रहे हो, तो ये अकर्म बन जाएगा। और या तो आप उसी क्रिया से कुछ ऐसा अपने लिए भाग्य लिख रहे हैं कि आप मनुष्य योनि से भी नीचे चले जाएंगे, तो उसको फिर कहेंगे विकर्म।
तो कह रहे हैं आपकी भावना क्या है, आप क्या सोच रहे हैं उस समय, आपके हृदय की स्थिति क्या है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आगे ये बता रहे हैं कि कामना की सिद्धि के लिए जो कर्म करते हैं तो वो हो गया कर्म, माने सकाम कर्म। किसी कामना को लेकर जो क्रिया करते हैं वो हो गया कर्म, और वो कर्म भी कैसा हो गया, राजसिक कर्म हो गया वो। और किसी दूसरे का नाश करने के लिए, किसी दूसरे को दुख पहुंचाने के लिए, कई बार अच्छे कर्म भी हम दूसरे को दुख पहुंचाने के लिए कर देते हैं। यहाँ तक कि पूजा पाठ जैसे कर्म भी हम इसलिए करते हैं, जैसे मानो कि कोई व्यक्ति सुबह सुबह उठ करके योग कर रहा है, अब उससे कर्म तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो योग इसलिए कर रहा है कि रात को जो परिवार वाले दूसरे व्यक्ति हैं ना, वो देर तक टीवी देखते हैं, 10-11 बजे तक, उसको सोने नहीं देते हैं, और उसको लगता है कि सुबह उठ करके मैं योग करूं। तो अब वो उनको मना भी नहीं कर सकता है घर में, क्योंकि वो देखेंगे। तो वो रात वाला बदला सुबह लेता है, फिर वो कहता है ठीक है मैं भी 4 बजे तुम्हारी नींद हराम करके दिखाऊंगा। तो वो इसलिए वो भजन लगाता है वहाँ पर, और ज़ोर ज़ोर से, मतलब योगिक जोगिंग, ताकि इन लोगों की नींद खराब हो जाए। तो उसके मन में एक बदले की भावना है, एक क्षोभ की भावना है, योग की भी भावना है, लेकिन योग की भावना के से भी ज़्यादा बदला लेने की भावना है कि मैं इनको तंग करूँगा तो कल ये टाइम पे सो जाएंगे, तो फिर परसों से मेरे को सही टाइम पे मेरी नींद पूरी, क्योंकि इसको सुबह रोजाना योग करना है, इसका नियम है, इसकी नींद पूरी नहीं होती है। तो ये कहता तुम मेरी नींद में बाधा डालते हो तो मैं तुम्हारी नींद में बाधा डालूंगा। अब ये योग का सात्विक क्रिया होते हुए भी ये किस श्रेणी में जाएगा, सुबह सुबह ये विकर्म की श्रेणी में जाएगा, और ये हमें निम्न योनियों में ले जाने का कारण बनेगा। अब बताइए आप, हमें तो ये लगता है कि हमने तो बड़ा शुभ कर्म किया, और कभी कभी हम अहंकार से भी भर जाते हैं कि आप सब तो सोए पड़े रहते हो और मैंने तो सुबह सुबह उठ करके 4 बजे योग किया। योग तो किया, लेकिन आपका भाव कैसा था उसके पीछे, तो वो आपके बंधन का ही नहीं, आपको बहुत निम्न कोटि में ले जाने वाला कर्म भी बन सकता है। और उसी को यदि आप बहुत सात्विक भावना से कर रहे हैं कि मैं इसको इसलिए कर रहा हूँ कि ये शरीर भगवान का है, ये मन प्राण बुद्धि ये साधन है, तो उसी की एक ऐसी मेरे शरीर में एनर्जी आए, एक ऐसी शक्ति आए इस ब्रह्म मुहूर्त में, उस शक्ति से अपने आप को भर लेने के लिए, कनेक्ट कर लेने के लिए, ताकि मैं दिन भर उसकी सेवा कर सकूं, उसके लिए मैं ये कर्म कर रहा हूँ। तो यही क्रिया आपके बंधनों को खोलती चली जाएगी, आपकी सहनशीलता को, क्षमाशीलता को, शांति को बढ़ाने वाली हो जाएगी यही क्रिया। और यही योग की कक्षा, यही योग का अभ्यास यदि आप इसलिए कर रहे हैं कि मैं इसकी रिकॉर्डिंग करूं, फेसबुक लाइव करूं और मैं दूसरों को दिखाऊं कि देखो मैं कितने अच्छे से योग कर रहा हूं, कितने अच्छे से करवा रहा हूं, तो यही क्रिया फिर राजसिक कोटि में चली जाएगी। फिर यही क्रिया हमारे बंधन का कारण बन जाएगी। तो ये कर्म भी बन सकता है, ये कर्म योग भी बन सकता है, ये अकर्म भी बन सकता है, और ये विकर्म भी बन सकता है। इतनी संभावनाएं हैं एक क्रिया की। और अब आप अपने पूरे दिन के जो हम कर्म करते हैं उसके ऊपर हम दृष्टिपात कर सकते हैं कि कौन सी क्रिया हमने किस भाव से की थी। और कई बार तो ऐसे होता है कि हमें ही नहीं पता हमने कौन सी क्रिया किस भाव से की थी। क्रियाएं हो रही हैं अभ्यासवश, मतलब व्यक्ति का अभ्यास है। मैंने एक बहन से सुना, बोले मेरे को जो है ना सुबह सुबह 3 बजे ऐसी आदत पड़ गई कि मुझे टॉयलेट जाने की हाजत होती है, तो मैं आंख बंद किए किए ही बाथरूम तक चली जाती हूँ और फिर आराम से आके 1 घंटा 4 बजे तक सोती हूँ। 4 बजे उठती हैं वो। तो मैंने कहा कि आपकी नींद डिस्टर्ब नहीं होती है फिर 1 घंटे में दोबारा नींद आ? बोली नींद खोलती नहीं हूँ, वो तो ऐसा अभ्यास हो गया कि आंख बंद किए किए ही मैं वहाँ तक चली जाती हूँ। बिल्कुल सच्ची घटना बता रही हूँ, यहाँ गुरुकुल की ही बता रही हूँ मैं।
तो ऐसे हमारे बहुत सारे काम, रोटी बनाना, अब उस समय क्या भाव था वो हमें भी नहीं पता है, कितने भाव आए, एक भाव थोड़े ही ना था उसमें। तो रोटी बनाने की क्रिया जितनी देर हमने की, आधा घंटा पौना घंटा, तब तक तो हमारे पता नहीं सैकड़ों हजारों भाव और विचार आ गए। तो हमें ही नहीं पता चलेगा कि ये क्रिया कौन सी श्रेणी में जाएगी, कर्म होगा, अकर्म होगा या विकर्म होगा। वो तो हमारे अभ्यास में आ गई। ब्रश करते हुए वो तो अभ्यासवश हो गई ब्रश, तो कितने भाव आए, कौन कौन से आए, वो हमें भी नहीं पता चलता है। कहते हैं सामान्य रूप से एक व्यक्ति के मन में एक दिन में कम से कम 60,000 थॉट्स आते हैं, लगभग 60,000 विचार आते हैं। ये भी उन लोगों ने खोज की जिन्होंने अपने विचार के ऊपर बहुत अपने मन को एकाग्र किया कि आज सुबह से शाम तक मैं गिनता हूँ। आप तो यदि इसका 5 मिनट भी अभ्यास करेंगे ना, कि ये मैं 5 मिनट बैठ गया और इस 5 मिनट में मेरा एक ही काम है कि कौन कौन से विचार मेरे मन में ये और कौन कौन से भाव मेरे मन में आए, उसको मुझे लिखना है या जानना है। अपने मन में ही लिखना है, कॉपी पे नहीं लिखना है। तो हमें एहसास होगा कि ये कितनी फास्ट गति से हमारा मन चल रहा है। तो यहाँ पर वही राजसिक कर्म भी हो सकता है, तामसिक कर्म भी हो सकता है, अकर्म भी हो सकता है। तो जिस क्रिया को दूसरे लोग कर्म मानते हैं तो वो क्या हो सकता है, वो कर्म भी हो सकता है, अकर्म भी हो सकता है, विकर्म भी हो सकता है, क्योंकि वो कर्ता के भाव के अनुसार, उसके चित्त की स्थिति के अनुसार उस कर्म का रूप या स्वरूप बदल जाता है। तो यहाँ भगवान समझा रहे हैं कि कौन सा कर्म बांधता है और क्यों बांधता है और कैसे बांधता है, और इस कर्म से ही हम विमुक्त कैसे हो सकते हैं। तो देखो कितनी अच्छी ट्रिक बता रहे हैं हमें। ऐसे लगता है कि गीता के इस श्लोक को जानने के बाद तो मानो हमारी जीवन की लॉटरी ही लग गई, मतलब कर्म हमें करना ही है। और एक ऐसी ट्रिक हमें बता दी भगवान कृष्ण ने कि उन्हीं क्रियाओं को करते हुए हम मुक्त हो सकते हैं, हम आनंदित जीवन जी सकते हैं, सबके बीच में रहते हुए बिल्कुल अकेले निर्लिप्त ईश्वर के साथ हम जी सकते हैं। तो ऐसी ट्रिक ये हमें बता रही हैं। तो ये तो बहुत सुंदर है। तो इसका ये कह रहे हैं कि मैं प्रवक्ष्यामि तत्ते कर्म, मैं वो सब तेरे को अच्छे से बताऊंगा। यज् ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात, और उस ट्रिक को जानने के बाद तुम अशुभ से बच जाओगे। तो ये कह रहे हैं कि यदि मनुष्य में कहीं ममता है, आसक्ति है और फल की इच्छा है तो कर्म ना करते हुए भी वास्तव में कर्म हो रहा है, अर्थात कर्मों में लिप्तता है। लेकिन यदि ममता, आसक्ति और फल की इच्छा नहीं है तो कर्म करते हुए भी कर्म नहीं हो रहा है, निर्लिप्तता है कर्मों में। और यदि कर्ता निर्लिप्त है तो कर्म करना या न करना दोनों ही अकर्म है, और यदि कर्ता लिप्त है तो कर्म करना या न करना दोनों ही कर्म है और बांधने वाले हैं।